प्यारे बच्चों, मैं DS मौर्य आज एक नए वीडियो के साथ लेसन 4th क्लास ईयर्थ के लिए चैप्टर का नाम आफ्टर 20 ईयर्स है। पहले 2 वीडियो इसके भेजे जा चुके हैं। चैप्टर लगभग आधा समाप्त है, आधा ही बचा है। यहाँ तक हो चुका था कि नरेटर यानी राइटर ये बताता है कि पुलिस वाला भी और वह बाहर से आया हुआ व्यक्ति दोनों हार्डवेयर स्टोर के सामने खड़े हैं। रात का अंधेरे का समय है, हल्की फुल्की बरस बूंदाबांदी हो रही है, ठंडी हवाएं चल रही हैं, ठंड का मौसम भी है, अर्थात जाड़े का मौसम है। 10 बजे अगला यानी जो बाहर से आया हुआ व्यक्ति वो पुलिस वाले को विश्वास दिला करके बताना चाहता है यहाँ कुछ भी गड़बड़ नहीं है, सब कुछ सही है, मैं भी एक अच्छा आदमी हूँ, अपने मित्र से मिलने आया हूँ जो 20 साल पहले वादा किया गया था। दोनों वार्तालाप करते हैं। पुलिस उस व्यक्ति बाहर से आए हुए व्यक्ति को ये लगता है कि हो सकता है पुलिस वाले को डाउट हो रहा हो। उसने समय देखा और कहा कि एग्जैक्ट हम लोग 10 बजे अलग हुए थे और अभी 10 बजने में 3 मिनट बचे हुए। आगे फिर बोलता है, कहता है डिड प्रेटी वेल आउट वेस्ट डिडंट यू आस्क्ड द पुलिसमैन। पुलिस वाले व्यक्ति ने पूछा उससे कि क्या पश्चिमी देश बहुत अच्छे हैं, आपको अच्छी तरह से ट्रीट किए, क्या ऐसा आपको नहीं लगा? तो नरेटर कहता है कि योर बेट यू बेट, अर्थात आपकी शपथ, कसम। आई होप जिमी हैज़ डन हाफ एज वेल। मैं आशा करता हूँ कि जिमी मात्र आधा ही उन्नति कर पाया होगा जितना मैंने किया है। ही वॉज ए काइंड ऑफ प्लॉडर। वो एक तरह का आलसी व्यक्ति था, बहुत स्लो काम करने वाला व्यक्ति था। प्लॉडर मीन्स आलसी। गुड फेलो एज ही वॉज, लेकिन जैसा भी था अच्छा आदमी था वो, अर्थात थोड़ा सा बहुत तेज़, बहुत लालची प्रवृत्ति का, बहुत महत्वाकांक्षी नहीं था, सेल्फ सेटिस्फाइड पर्सन था, आत्मसंतुष्ट व्यक्ति था, लेकिन जैसा भी था बहुत अच्छा था। आई हैव हैड टू कंप्लीट विथ सम ऑफ द शार्पेस्ट विट्स। आई हैव मेरे पास था, आई हैव हैड टू कंप्लीट मुझे कंप्लीट करना था, पूरा करना था, विथ सम ऑफ द शार्पेस्ट विट्स अपनी कुछ तीव्र इच्छाएं, गोइंग टू गेट माई पायल जो ढेर के रूप में मुझे मिलनी थी। ए मैन गेट्स इन ए ग्रोव इन न्यूयॉर्क। न्यूयॉर्क में अगर कोई व्यक्ति इतना कुछ पाने की सोचे तो वो असंभव सा है, बहुत पॉसिबल नहीं है, संभव नहीं है, और ना के बराबर पा सकता है। इट टेक्स द वेस्ट टू पुट ए रोजर एज ऑन हिम। जबकि पश्चिमी देशों ने बहुत तेज़ी से पर्याप्त मात्रा में ये चीज़ें मेरे सामने उड़ेल के रख दी, अर्थात मेरे सामने प्रस्तुत कर दी। यानी कोई भी व्यक्ति जितना कुछ पाने की इच्छा मेरी थी, अगर वो न्यूयॉर्क में रह के पाना चाहता तो शायद असंभव था, उसका लेस मात्र हिस्सा भी नहीं पा सकता था, जबकि पश्चिमी देशों ने मेरे सामने पूरा भंडार उड़ेल दिया। द पुलिसमैन ट्विल्ड हिज क्लब एंड टुक ए स्टेप और टू। इसी बीच पुलिस वाला व्यक्ति अपना डंडा अपने हाथ में घुमाता है और 1-2 स्टेप चलने के लिए बढ़ाता है। आई शैल बी ऑन माई वे। पुलिस वाले व्यक्ति ने कहा कि अब मैं अपने रास्ते पर हूँगा, अर्थात मैं अब चल रहा हूँ अपने ड्यूटी पर। होप योर फ्रेंड कम्स अराउंड ऑल राइट। आशा करता हूँ कि आपका मित्र यहाँ आ जाएगा, बाकी सब ठीक है। गोइंग टू कॉल टाइम ऑन हिम शार्प। आगे बढ़ते हुए उसने एक बार पुनः उस व्यक्ति से समय पूछा, अब टाइम कितना हुआ है? आई शुड से नॉट सेड द अदर। अर्थात अगला कहता है कि आई शुड से नॉट, मैं टाइम के बारे में कुछ और नहीं कह सकता, अर्थात टाइम बीत चुका है, 10 बज चुके हैं, लेकिन ये है कि ऐसा
मैं नहीं कह सकता कि वो नहीं आएगा। आई शैल गिव हाफ एन आवर, एटलीस्ट मैं कम से कम आधे घंटे उसको दूंगा, अर्थात आधे घंटे का समय उसे और दूंगा। इफ़ जिमी इज़ अलाइव ऑन द अर्थ, यदि जिमी इस पृथ्वी पर जिंदा है तो ही विल बी हियर बाय दैट टाइम, वो इस समय के दौरान अर्थात अगले आधे घंटे में वो यहाँ पर पहुँच जाएगा। सो लॉन्ग ऑफिसर, ऑफिसर आधे घंटे एक्स्ट्रा देना बहुत समय होता है, कोई दिक्कत नहीं। गुड नाइट सर, सेड द पुलिसमैन, पुलिस वाला व्यक्ति कहता है कि शुभ रात्रि श्रीमान जी। पासिंग ऑन एलॉन्ग हिज बीट, अपने गश्त पर आगे बढ़ते हुए, ट्राइंग डोर्स एज इवेंट, दरवाज़ों को चेक करते हुए जैसे जैसे वो जा रहा था। देयर वॉज नाउ ए फाइन कोल्ड ड्रेजिल फॉलिंग, और अब वहाँ पर एक ठंड की एक तरह से बौछार सी पड़ रही थी। एंड द विंड हैड राइजन फ्रॉम इट्स अनसर्टेन पफ्स इनटू ए स्टेडी ब्लो, और हवा में जो कभी कभार हवा के झोंके आया करते थे, धुंध उठा करते थे, अब वो लगातार थपेड़े दे रहे थे। द फ्यू फुट पैसेंजर्स एस्टियर इन दैट क्वार्टर हरीड डेस्मली, द फ्यू फुट पैसेंजर्स, कुछ ही पैदल चलने वाले लोग, एस्टियर मीन्स बाहर झांक कर देखते थे, अर्थात निकलते हुए दिखाई पड़ते थे, चलते हुए दिखाई पड़ते थे। इन दैट क्वार्टर, उस समय के दौरान, हरी डेस्मली, वो भी भयभीत होकर के भाग रहे थे। एंड साइलेंटली अलॉन्ग विथ कोट कॉलर्स टर्न्ड हाई, और शांतपूर्वक अपने कॉलर के, कोट के कॉलर को ऊंचा उठा के, कानों को ढक करके ठंड से बचते हुए भागने का प्रयास कर रहे थे। एंड पैक्ड हैंड, पॉकेटेड हैंड, और हाथ को जेब में डाले हुए थे। एंड इन द डोर ऑफ द हार्डवेयर स्टोर, और उस हार्डवेयर स्टोर के दरवाजे पर, द मैन हु हैड कम 1000 माइल्स, वह व्यक्ति जो हजारों मील दूरी से चल करके आया हुआ था, टू फिल एन अपॉइंटमेंट, एक वादे को पूरा करने के लिए, अनसर्टेन ऑलमोस्ट एब्सर्डिटी, लगभग पूरी तरह से अनिश्चित था कि उसके साथ क्या घटना दुर्घटना हो सकती है। विद द फ्रेंड ऑफ हिज यूथ, कि उसके मित्र के साथ ऐसा क्या हुआ जो नहीं आया। स्मोक्ड हिज सिगार एंड वेटेड, वो केवल लगातार अपना सिगार पिए जा रहा था और मित्र का अपने इंतज़ार कर रहा था। अबाउट 20 मिनट्स ही वेटेड, लगभग 20 मिनट उसने इंतज़ार किया, यानी 20 मिनट इंतज़ार करने के बाद। एंड देन ए टाल मैन इन ए लॉन्ग ओवर कोट, और तब उसने देखा कि एक लंबा सा आदमी बड़ा सा ओवर कोट पहने हुए, विथ कॉलर टर्न्ड अप टू हिज ईयर्स, अपने कोट का कॉलर अपने कानों तक उठाए हुए, हरीड अक्रॉस फ्रॉम द अपोजिट साइड ऑफ द स्ट्रीट, बहुत जल्दबाजी में सड़क को पार करते हुए दूसरी तरफ से उसकी तरफ बढ़ा। ही वेंट डायरेक्टली टू द वेटिंग मैन, और वो सीधे पहुंचता है उस इंतज़ार करने वाले व्यक्ति के पास। पूछता है कि इज़ दैट यू बॉब, ही आस्क्ड डाउटफुल्ली, उस व्यक्ति ने संदेहपूर्वक पूछा कि क्या तुम बॉब हो। इज़ दैट यू जिमी वेल्स, क्या तुम जिमी वेल्स हो। क्राइड द मैन इन द डोर, दरवाजे पर खड़ा हुआ व्यक्ति चिल्ला करके कहा कि उसने पूछा कि क्या तुम बॉब हो, तो चिल्ला करके कहता है क्या तुम जिमी हो। और इस तरह से उत्साह से दोनों मिलते हैं, लेकिन आगे का पैरा कल बता दिया जाएगा। आज के लिए इतना बहुत है, धन्यवाद।